नमस्ते एंड जय हिंद। यार हाल ही में ना मैंने एक बहुत जबरदस्त वेब सीरीज देखी। अब जबरदस्त है या नहीं है वो मैं एंडिंग में बताऊंगा, बट एक वेब सीरीज जरूर देखी। उस वेब सीरीज का नाम है 100। हॉटस्टार स्पेशल्स पे आ रही है। इसी के बारे में बात करूंगा, मेरे रिव्यू दूंगा, मेरे रिव्यूज रखूंगा, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम था 100। बहुत बड़े बड़े स्टार कास्ट है यार इसमें, मतलब बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरों में काम कर चुके हैं ऐसे स्टार कास्ट है। हिंदी से है, मतलब बॉलीवुड से है, मराठी इंडस्ट्री से है, बहुत जगह से अच्छे अच्छे स्टार कास्ट है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टार कास्ट की। सबसे पहले इसमें है लारा दत्ता। लारा दत्ता को यूं तो कोई पहचान की मोहताज नहीं है वो, बट फिर भी बता दूं कि लारा दत्ता को हम लोग जानते हैं नो एंट्री जैसी कॉमेडी मूवीज में उन्होंने काम किया हुआ है। नो एंट्री मतलब मेरी तो मुझे बहुत पसंद आई थी यार। उसमें चलो ठीक है, उसमें अगर दिमाग आप घर पे छोड़ दो तो बहुत सी चीजें उसमें अच्छी लगी। मतलब पंचेस अच्छे हैं, कॉमेडी लाइनर्स, वन लाइनर्स अच्छे हैं। तो नो एंट्री में लारा दत्ता थी। उसके अलावा लारा दत्ता को हमने अजहर मूवी में भी देखा है। अजहर मतलब मोहम्मद अजहरुद्दीन की ऑटोबायोग्राफी थी, उसमें हमने इनको देखा है। और मोहम्मद अजहरुद्दीन की ऑटोबायोग्राफी में इमरान हाशमी थे, उनके अपोजिट में ये वकील बनकर उतरी थी। और क्या काम किया था यार लारा दत्ता ने। तो लारा दत्ता एक मंजी हुई एक्ट्रेस है। और शादी के बाद से ना थोड़ा सा इन्होंने काम कम कर दिया है। रादर महेश भूपति से उनकी शादी हुई है, उसके बाद से इन्होंने थोड़ा सा काम कम कर दिया है। शायद उस वजह से इनको हम कम देखने मिलते, बट अभी ये 100 से वापसी कर रही है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसके अलावा इसमें है रिंकू राजगुरु। अब रिंकू राजगुरु कौन है? रिंकू राजगुरु मराठी इंडस्ट्री की बहुत नामचीन स्टार है यार, क्योंकि इन्होंने सैराट जैसी मूवी की है। अगर आपको मराठी आती है और अगर आपने सैराट नहीं देखी है ना, तो यार जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त मूवी है। तो सैराट में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा एक हिंदी मूवी आई थी झुंड, उसमें भी इन्होंने काम किया है। तो रिंकू राजगुरु को बॉलीवुड में भी लोग जानते हैं, एज वेल एज इनको मराठी इंडस्ट्री से भी लोग जानते हैं। अब इसके अलावा इसमें और कौन है? इसमें है करण वाही। अब करण वाही यूं तो टेलीविजन इंडस्ट्री में करण वाही को हर कोई जानता है, क्योंकि करण वाही को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। करण वाही ने हेट स्टोरी 4 जैसी एक बॉलीवुड मूवी की थी, हालांकि उतनी वो चली नहीं थी। हेट स्टोरी सीरीज की बाकी पिक्चरें बहुत चली थी, बट ये नहीं चली शायद, पता नहीं क्यों। तो करण वाही ने हेट स्टोरी 4 में काम किया। इसके अलावा करण वाही ने कुछ तो लोग कहेंगे नाम की एक सीरियल आती थी, सोनी पे आती थी आई गेस, और उसमें कृतिका कामरा थी, और वो मेरी फेवरेट सीरियल थी। मतलब कई लोग बोलेंगे यार ये तो लड़कियों की फेवरेट है, बट उसमें मोनिश बहल भी थे, उसमें करण भाई भी थे, बट मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो सीरियल। थोड़ा डॉक्टर्स के ऊपर में बेस्ड थी वो। वो भी अगर आपको सोनी लिव ऐप पे मिल जाए तो आप देखिएगा, आपको भी शायद अच्छा लगेगा। इसके अलावा इसमें है परमीत सेठी। अब परमीत सेठी को ना ऐसा मेरे को लगता नहीं कि कोई बंदा होगा जो जानता नहीं होगा नाम से। रादर उन्होंने कुछ सपोर्टिंग रोल्स में भी काम किए हैं, कुछ लीड रोल्स में भी काम किए हैं, डायरेक्शन भी किया है, बहुत सी चीजें इन्होंने की है। तो परमीत सेठी को हम लोग जानते हैं बेसिकली धड़कन जैसी मूवी में भी। धड़कन जैसी मूवी जिसमें सुनील शेट्टी थे, शिल्पा शेट्टी थी, मतलब हद हो गई थी वो मूवी, मुझे बहुत पसंद आई थी। धड़कन जैसी मूवी में भी इनको हमने देखा हुआ है। इसके अलावा इनको हमने काल जैसी मूवी में देखा है। काल मूवी उतनी चली नहीं थी और बेसिकली मुझे भी उतनी पसंद नहीं आई थी वो मूवी। तो जॉन इब्राहिम थे, विवेक ओबरॉय थे, उसमें अजय देवगन थे, बट अजय देवगन यार बहुत जबरदस्त एक्टर है। तो काल में भी परमीत सेठी को देखा है हमने। अब इसका प्लॉट कैसा है? वो होता क्या है ना कि रिंकू राजगुरु के पास में 100 दिन बचे रहते हैं जीने के लिए, क्योंकि उनको रहता है ब्रेन ट्यूमर। अब वो 100 दिन, मतलब 100 दिन के पहले की जो उनकी लाइफ रहती है, मतलब उसको जो जब पता चलता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, उसके पहले की उसकी लाइफ रहती है बहुत नॉर्मल। वो सेंसस डिपार्टमेंट में काम करती है, रोज ऑफिस जाती है,
अपने घर का खर्चा खुद चलाती है, एक लड़की उनके घर का खर्चा चलाती है, माँ बाप को संभालती है, अपने भाई को संभालती है, उसके बाद में उनके दादाजी को भी संभालती है। तो ऐसे 3 लोगों के परिवार को वो संभालती है। अब उसको एक दिन ऑफिस के बाहर में आता है चक्कर और वो गिरती है। अब गिरने के बाद में उसको दवाखाना हॉस्पिटल वगैरह लेके जाया जाता है, और वहां जब लेके जाते हैं तब पता चलता है कि उसको 4th स्टेज ब्रेन ट्यूमर है। 4th स्टेज बेसिकली मतलब वो उसकी लाइफ थोड़ी सी बची है। वो एक उनको एक मिनिमम टाइम दे देते कि 100 डेज आपके पास में बचे हैं। अब वो 100 डेज में खुद को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करती है और वो 100 डेज में वो क्या क्या करती है। लारा दत्ता को एक पुलिस के रोल में दिखाया गया है, जो बहुत पैशनेट रहती है अपने काम के लिए, बट उसके जो सीनियर है परमीत सेठी, वो उनको सिर्फ एज अ दिखावे की चीज के लिए रखते हैं। वो थोड़े से मेल सेंटर्ड आदमी टाइप रहते हैं कुछ, कि भाई जो भी करेगा आदमी करेगा, महिला कुछ नहीं करेगी या औरत कुछ नहीं करेगी, उस टाइप का दिखाया परमीत सेठी को। तो लारा दत्ता उनसे अलग परेशान रहती है कि भाई मेरे केसेस का क्रेडिट वो किसी और को दे दे रहे हैं, या मुझे जो केस मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो वो रिंकू राजगुरु को एक हिडन एसेट के तौर पे भेजती है इधर उधर लारा दत्ता। इसके ऊपर में ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। अब उस स्टोरी के दौरान क्या क्या चीजें उसके साथ होती है, क्या रिंकू राजगुरु लारा दत्ता को बिट्रे करती है, क्या परमीत सेठी सस्पेंड होते हैं, क्या उसके अलावा जो लारा दत्ता है वो मरती है, कोई मिसहैपनिंग होती है उनके साथ में, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी मुझे कैसी लगी। यार स्टोरी बहुत खराब लगी मुझे, मतलब क्या बताऊं मैं। मुझे जितना एक्सपेक्टेशन था ना कि लारा दत्ता जैसी स्टार आ रही है और लारा दत्ता जैसी स्टार हॉटस्टार पे आ रही है तो कुछ अच्छा ही होगा, बट स्टोरी यार टेक्निकलिटीज में बहुत झोल है उसमें, मतलब बहुत गड़बड़ है। टेक्निकलिटीज में हर जगह स्टोरी मार खाएगी और ये आपको भी लगेगा। उसमें कई जगह आपको ये लगेगा कि ये चीज जबरदस्ती से ऐड कर दी गई है, मतलब अगर कहीं जो सीन चाहिए नहीं होगा ना वो सीन वहां पे जबरदस्ती ऐड कर दिया जाएगा। इस टाइप से वो स्टोरी बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बात करते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग में यार सबने फाड़ दिया है, मतलब बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। लारा दत्ता की पहले बात करता हूँ। लारा दत्ता ने जो पुलिस वाली का रोल किया है ना यार, वो बहुत जबरदस्त किया है। मतलब पता नहीं उनको, शायद इसके पहले मैंने कोई मूवी शायद उनकी देखी नहीं है जिसमें वो पुलिस बनी है, बट बहुत अच्छा रोल किया है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग लेडी का रोल उन्होंने निभाया हुआ है। इसके अलावा रिंकू राजगुरु, इनके बारे में क्या बोलूं मैं। क्या एक्सेंट पकड़ी है, क्या एक्सप्रेशंस दिए हैं, क्या एक्टिंग की है यार, बहुत जबरदस्त। रिंकू राजगुरु की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। अब ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, पर हाँ अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के लिए देख रहे हैं ना तो जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा एक्टिंग देखने में। और अगर आप स्टोरी भी देखना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि स्टोरी उतनी दमदार नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पर्सनली मुझे तो ऐसा लगा, हो सकता है आपके व्यूज कुछ अलग हो। अब बात करते हैं इसके डायरेक्टर्स की। बड़ी डायरेक्टर्स की लिस्ट है, 3 डायरेक्टर है इसमें। तो पहले डायरेक्टर इसमें है रुचि नरेन। अब रुचि नरेन कौन है? रुचि नरेन की ना हाल ही में भी मैंने एक वेब सीरीज का रिव्यू किया था। उनकी वेब सीरीज थी गिल्टी। हाँ, उसकी भी ये डायरेक्टर रह चुकी है। तो रुचि नरेन भी वेल नोन डायरेक्टर है वेब सीरीज इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इसमें है रुचि नरेन। उसके बाद में इसमें है आशुतोष शाह। अब आशुतोष शाह कौन है? आशुतोष शाह ने अग्निपथ जैसी मूवी में सेकेंड यूनिट डायरेक्टर या तो असिस्टेंट डायरेक्टर बोल लीजिए, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया हुआ है अग्निपथ जैसी मूवी में। अग्निपथ मूवी जिसमें ऋतिक थे, संजय दत्त थे, प्रियंका चोपड़ा थी, बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी यार सबकी। तो अग्निपथ जैसी मूवी में ये सेकेंड यूनिट डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा इसमें कौन है? ताहिर शब्बीर। अब ताहिर शब्बीर कौन है? ताहिर शब्बीर ने फैन जैसी मूवी बनाई हुई है यार, शाहरुख खान को लेकर फैन मूवी बनाई है इन्होंने। फैन मूवी उतनी चली नहीं, पर्सनली मुझे स्टोरी अच्छी लगी यार, क्योंकि
शाहरुख को हम लोग सिर्फ रोमांस करते हुए नहीं देखना चाह रहे, उनको बहुत सी चीजें करनी चाहिए। इतने अच्छे एक्टर है, इतने अच्छे काम करते हैं, तो सिर्फ रोमांस करके वो टैलेंट वेस्ट कर रहे थे, बट वो फैन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। तो मुझे तो पसंद आई थी। फैन जैसी मूवी भी इन्होंने डायरेक्ट की हुई है। अब ये आपको देखनी चाहिए या नहीं, ये तो मैंने आप पे छोड़ दिया है, पर ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है हॉटस्टार स्पेशल्स पे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप देखिए, एक्टिंग के लिए देखे तो जरूर देखिए, और अगर आप स्टोरी के लिए देख रहे हैं तो फिर आप आपका खुद ही जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि स्टोरी बहुत खराब है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और अपने हाथों की सफाई का ना बराबर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने आँख को, मुंह को, नाक को ना छुए, बार बार मत छुइए। बार बार उस हाथ को क्लीन करते रहिए। उसके बाद में लॉकडाउन का पालन जरूर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन ही एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग अभी तक इतने अच्छे से कोरोना से लड़ पा रहे हैं। और मैं जानता हूँ सभी लोग बहुत परेशान है यार, सबको पानी पूरी खानी है, पाव भाजी खानी है, मैं समझ रहा हूँ, बट थोड़े दिन रुक जाओ, क्योंकि ये थोड़े दिन अगर आपने सरवाइव कर लिया ना, तो आने वाले सब दिन सुनहरे होंगे। ये मैं जानता हूँ कि फिल्मों जैसा डायलॉग है, बट सही में ये होगा। तो प्लीज थोड़ा खुद पे संयम रख लो। इसके अलावा जो सरकार आपको एडवाइजरी जारी करती है ना, उसका पूरी तरीके से पालन कीजिए। यहाँ वहाँ बिल्कुल मत थूकिए। आपके थूकने से किसी और तक वो वायरस स्प्रेड ना हो जाए। अपने देश को वैसे भी गंदा नहीं करना चाहिए, और हम लोग वैसे भी खा खा के इधर थूक रहे उधर थूक रहे, तो मत कीजिए, इधर उधर मत थूकिए। प्रॉपर डस्टबिन में अगर आपको थूकना भी है, डस्टबिन में थूकिए प्रॉपर। और कोई भी चीज बाहर से मत खाइए जब तक कि वो आपके जीने या मरने का सवाल ना बन जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बिल्कुल रखिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी चीज है जिससे हम लोगों ने अमेरिका, इटली, यूरोप की कंट्रीज, और उसके बाद में जितने भी यूके वगैरह जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, सबसे हमने बहुत अच्छी पोजीशन में अपने आप को रखा हुआ है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मैं जानता हूँ कि 130 135 करोड़ होना चाहिए हमारी आबादी अभी, तो 130 135 करोड़ लोगों को शांत रहना बहुत कठिन है। ये लोग तो, अमेरिका की पॉपुलेशन तो बहुत छोटी है इंडिया से, इसके अलावा सबकी छोटी है, बट यार हम लोग जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे के लिए ही हमने एक हैट्स ऑफ करना चाहिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई वीडियो आता है या और भी कोई टॉपिक आता है, तो उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।